एक समय भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण के लिए जाते हैं। वो एक गांव में पहुंचे। जैसे ही गांव में भोलेनाथ और माता पार्वती के आने की खबर हुई तो धनवान परिवार की स्त्रियां तरह तरह के पकवान बनाने और बनाव श्रृंगार में लग गईं। वहीं कुछ गरीब परिवार की महिलाएं जैसी थी वैसे ही थाली में हल्दी कुमकुम लेके उनकी पूजा करने आ गई और पूजा करने लगी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन सभी को आशीर्वाद स्वरूप सुहाग बांट दिया। कुछ समय बाद धनवान परिवार की महिलाएं भी थाल में 56 भोग और सुहाग का सामान सजाकर वहां आई और उनकी पूजा करने लगी। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, तुमने तो सारा सुहाग पहले ही उन स्त्रियों को बांट दिया। अब इन्हें क्या दोगी? क्या इन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा? आप चिंता छोड़ दे स्वामी। हमारी पूजा करने वाली स्त्रियों को मैं कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने दूंगी। अब इन सभी स्त्रियों को मैं अपनी उंगली चीर के रक्त सुहाग रस दूंगी, जिससे ये मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। इसके बाद माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन महिलाओं को अपना रक्त सुहाग रस दिया। स्वामी, मैं नदी में नहाकर आती हूँ, आप तब तक यहीं आराम करें। ऐसा कह के माता पार्वती नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करके उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और मिट्टी के ही पकवान माला आदि बना के उसकी पूजा करी, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और शिवलिंग से प्रकट हुए। आज के दिन जो भी स्त्री हमारा विधिवत पूजन करेंगी, उनके पति चिरंजीवी रहेंगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसके बाद माता पार्वती वहां गई जहां उन्होंने भोलेनाथ को आराम करते छोड़ा था। पार्वती, आपने तो आज स्नान करने में बहुत समय लगा दिया। वो स्वामी, नदी किनारे भाई और भाभी मिल गए थे मेरे। उन्होंने खीर खाने का आग्रह किया तो वहीं मुझे समय लग गया। अरे वाह पार्वती, तुम तो अकेली अकेली ही खीर खा आई। चलो हमें भी वहां ले चलो, हम भी कुछ खीर खा ले। पार्वती जी सोचने लगी, अब क्या करूं? वो मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करती। आगे आगे नदी की ओर चलने लगी। भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते थे। वो दोनों नदी किनारे पहुंचे तो देखते हैं कि वहां माया का महल, उसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। उन्होंने भोलेनाथ और माता पार्वती का आदर सत्कार किया। 3 दिन वहां रहकर वो लोग वापस कैलाश की ओर चल दिए। ओहो पार्वती जी, मैं अपनी रुद्राक्ष की माला तो आपके पीहर में ही छोड़ आया। कोई बात नहीं स्वामी, आपके पास तो अनगिनत मालाएं हैं। नहीं नहीं पार्वती, वो माला मुझे अति प्रिय है। आप यहीं रुके, मैं अभी जाकर अपनी माला वापस ले आता हूँ। स्वामी, अब रहने भी दें। एक माला के लिए आपको इतना दूर वापस जाना होगा। छोड़िए ना उस माला को। परंतु भोलेनाथ नहीं माने और वो दोनों वापस माला लेने पार्वती जी के पीहर की ओर बढ़े। नदी के तट पर जाकर देखते हैं जहां पार्वती जी के भाई भाभी का महल था, वहां तो खाली मैदान था। महल का कोई नामो निशान तक नहीं था और एक पेड़ पर भोलेनाथ की प्रिय रुद्राक्ष की माला लटकी हुई थी। ये देख के भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, पार्वती, ये सब क्या है? ये कैसा छल है? नहीं नहीं स्वामी, ये कोई छल नहीं है। मैं अपनी पार्थिव शिवलिंग की पूजा की बात को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठा बहाना बनाया था और फिर असत्य को सत्य करने के लिए अपने पति धर्म की शक्ति से ये माया महल रचा था। पार्वती, सच्चाई जानने के लिए ही मैं माला लेने यहाँ आया था। आपकी पूजा की बात छुपाना भी सही था, क्योंकि पूजा पाठ गुप्त रूप से ही करना चाहिए। आज के दिन जो स्त्रियां आपकी और मेरी पूजा करेंगी, उनको चिरंजीवी सुहाग की प्राप्ति होगी। ऐसा कह के भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर लौट गए।